Hello students, this is Sibi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वन शॉट कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसे एक फर्म के अंदर एक न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है, वैसे ही एक एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये जो पार्टनर फर्म को छोड़ के गया है, ये अपनी विल से भी जा सकता है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट भी जा सकता है। अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, उसे पब्लिक नोटिस देना होता है किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में कि अब वो एग्जिस्टिंग फर्म का पार्टनर नहीं है, ताकि इसकी कोई भी लायबिलिटी इस फर्म के टुवर्ड्स अब नहीं होगी। अब जब फर्म को कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा, जैसे एक फर्म के अंदर कोई पार्टनर आता है, तो हम बहुत सारे चेंजेस जो हैं बुक्स के अंदर करते हैं। सेम चेंजेस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पे करेंगे। जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा, तो कौन-कौन से चेंजेस फर्म में होंगे। सबसे पहले जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा या पार्टनर फर्म से रिटायर होगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है, पहले जब एडमिशन का चैप्टर कर रहे थे, तो पार्टनर को क्या हो रहा था, सेक्रीफाइस कर रहे थे अपना शेयर न्यू पार्टनर के साथ। बट जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ कर जाएगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनको अब गेन होगा, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर किसको देके जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर को देके जाएगा। तो यानी इस केस में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो। दूसरा ट्रीटमेंट होता है गुडविल का। जैसे सब चैप्टर में अभी तक जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, सेम ट्रीटमेंट यहाँ भी होगा। यहाँ भी एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो फर्म की गुडविल है उसे हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। तीसरा ट्रीटमेंट होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के लिए जैसे हम बाकी चैप्टर्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, सेम इस चैप्टर में भी हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब जो पार्टनर जाने वाला है या जो पार्टनर रिटायर हुआ है, उसको हम जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या बैलेंस शीट की 7 आइटम, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी, गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कोई भी रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये सारी बैलेंस शीट, ये सारी आइटम्स भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में कर रहे थे। और फिर होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी ये सारा कुछ हम ऑलरेडी सारे चैप्टर्स में कर चुके हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी किया है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी किया है। अब इस चैप्टर में फिर हम नया क्या पढ़ेंगे बच्चे, इस चैप्टर में हम नया पढ़ेंगे कि जैसे प्रीवियस चैप्टर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करे थे, अब हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप सेक्रीफाइसिंग से भी गेनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और आंसर नेगेटिव आता है, इट मींस ये गेनिंग रेशियो है। या फिर डायरेक्ट आप गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो है। इस केस में अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो गेन है, अगर नेगेटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस है। सपोज करो फर्म में 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई, जेड, और इनका रेशियो है 3:2:1 और y रिटायर हो रहा है। y का शेयर कितना है, 2/6। अब क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि 2/6 अपना शेयर y किसको देके जा रहा है, इन दैट केस हम कैसे न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। y के रेशियो को हाइड कर दो, तो x और z का रेशियो क्या है, 3:1। तो यही क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो। इन दैट केस यही रेशियो बन जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है, यानी अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है कि ये वाई रिटायर हो रहा है, वाई के शेयर के बारे में क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं करता कि वाई अपना शेयर किसको देके जा रहा है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, वाई के शेयर को हाइड कर लेंगे, तो न्यू रेशियो है 3:1। इन दैट केस यही न्यू रेशियो बन जाएगा और यही बन जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। नाउ सपोज करो क्वेश्चन मेंशन करता है कि जो y है, y का शेयर कितना है, 2/6। y अपना शेयर x और z को देके गया है 1:1, यानी इक्वली देके गया है। इट मींस 2/6 का हाफ वो किसे देके गया है, x को, एंड
2/6 का हाफ दैट इज 2/12 वो किसे देके गया है, Z को। तो इट मींस ये हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो दैट इज 2:2 यानी कि 1:1। अब इस कंसेप्ट को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ABC, 3 पार्टनर हैं। A का शेयर है 1/2, B का है 3/10 एंड C का है 1/5 और इनका न्यू रेशियो है B रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, B रिटायर हो रहा है और A और C का न्यू रेशियो है 3:2। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है 3:2 यानी A का हो गया 3/5 और A का ओल्ड रेशियो कितना है 1/2। तो हम लेंगे 10 एलसीएम, 5 2 10, 6 आएगा, 2 5 दैट इज 1/10। तो यहाँ पे A का गेन कितना हो गया 1/10। अब C का गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, C का न्यू रेशियो है 2/5 और ओल्ड रेशियो है 1/5 इक्वल्स टू 1/5। यहाँ पे बेस 10 है तो रेशियो इक्वल करने के लिए 5 को भी हम क्या करेंगे 10 बना देंगे, इसका बेस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ये हो जाएगा 2/10। तो A और C का गेनिंग रेशियो क्या हो गया 1/10 is to 2/10 दैट इज 1:2। तो A और C किस रेशियो में गेन करेंगे अगर B रिटायर होता है 1:2 में। चलिए बच्चे मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में A, B, C 3 पार्टनर्स हैं और इनका ओल्ड रेशियो है 2/5, 2/5 एंड 1/5। C रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, C रिटायर हो रहा है और उसके बाद A और B का न्यू रेशियो गिवन है 2:1। हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो A कितना गेन करेगा, A का न्यू रेशियो है 2/3 और ओल्ड रेशियो है 2/5। एलसीएम ले लेंगे, 3 5 5 2 10, 5 ये आ जाएगा 4/15। हमने क्या किया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है 2/3, ओल्ड रेशियो है 2/5, इसे माइनस किया तो आ गया 4/5। अब B कितना गेन कर रहा है, B का न्यू रेशियो है 1/3 और B का ओल्ड रेशियो है 2/5। यह आ जाएगा -1/15। तो ये जो -1/15 आया है इट मींस अगर गेनिंग रेशियो में ये नेगेटिव आंसर आता है तो B क्या कर रहा है, B सेक्रीफाइस कर रहा है। इन दैट केस A जो है दोनों को कंपनसेट करेगा, B को भी कंपनसेट करेगा और C को भी कंपनसेट करेगा, क्योंकि जब B C रिटायर हुआ है, C की रिटायरमेंट से B को गेन नहीं हुआ है, B ने भी अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। इस क्वेश्चन में आकाश, योगेश एंड भवेश 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 4:3:1। योगेश रिटायर्ड एंड द गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भवेश इज 4:5। अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब है कि यहाँ पे जो योगेश का शेयर है, योगेश का शेयर कितना है 3/8। जो रिमेनिंग पार्टनर है आकाश और भवेश योगेश के शेयर को एक्वायर करेंगे 4:5 में। इट मींस योगेश का जो शेयर है 3/8, 3/8 का 4/9 कौन ले लेगा, आकाश एक्वायर करेगा और भवेश कितना एक्वायर करेगा, भवेश एक्वायर करेगा 3/8 का 5/9। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 4/24 और 5/24। इट मींस ये आकाश एक्वायर कर लेगा 4/24 और भवेश एक्वायर करेगा 5/24। तो न्यू रेशियो क्या निकल आएगा, आकाश का ओल्ड रेशियो कितना है, आकाश का ओल्ड रेशियो है 4/8 और 4/24 वो एक्वायर कर रहा है, तो इसका न्यू रेशियो आ जाएगा 16/24। इसे हम बोल सकते हैं 2/3, ठीक है। और यहाँ पे भवेश का ओल्ड रेशियो है 1/8 और भवेश कितना एक्वायर कर रहा है 5/24, तो ये हो जाएगा आपका 8/24 दैट इज 1/3। तो यानी यहाँ पे न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 2/3 is to 1/3 equals to 2:1।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए बच्चे, जैसे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लास्ट चैप्टर में किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी गुडविल दो टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास परचेज गुडविल जो बुक्स में गिवन होती है, और दूसरी होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं फर्म की वैल्यूड गुडविल। जो बुक्स की गुडविल है उसका ट्रीटमेंट हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो वैल्यूड गुडविल है, जो फर्म की गुडविल है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम ट्रीटमेंट होगा जो हम लास्ट चैप्टर में करते आए हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन कई बार आपको हिडन गुडविल होती है। हिडन गुडविल मींस, नाउ सपोज करो जो रिटायरिंग पार्टनर है, जैसे अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है, वो अपने साथ क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। सिमिलरली जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, उसे हम क्या देके भेजेंगे, उसके कैपिटल का अमाउंट प्लस गुडविल का अमाउंट। तो कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है कि अगर उसकी एडजस्टेड कैपिटल मींस कि उसको जो रीवैल्यूएशन में जो भी अमाउंट पे करना था, या जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या प्रॉफिट देने थे, उसके बाद देने के बाद जो उसकी कैपिटल है, यानी बैलेंस सीडी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसे बोला जाता है एडजस्टेड कैपिटल। तो सपोज करो उसकी एडजस्टेड कैपिटल है 1,20,000, लेकिन हम उसे पे कर रहे हैं 1,50,000। तो इन दैट केस ये 30,000 एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं, ये आपके 30,000 हो जाएंगे फॉर गुडविल। बाकी जितने भी रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं, ये सबका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में जैसे हम पहले करते थे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इस चैप्टर में भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू पार्टनर्स के आने पे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट कर लेते हैं। सिमिलरली जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर है अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, पहला केस तो ये हो सकता है कि न्यू फर्म की न्यू कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, न्यू फर्म की न्यू कैपिटल जो है क्वेश्चन में गिवन होगी। नाउ सपोज करो अगर ए और बी रिमेनिंग पार्टनर है, ठीक है, और इनकी बैलेंस सीडी ए का है 3 लाख और बी का है 4 लाख। जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस सीडी जो है ए का 3 लाख है और बी का 4 लाख है। अब ये लेकिन अभी फर्म की कैपिटल कितनी है, 7 लाख, लेकिन ये डिसाइड कर सकते हैं कि फर्म की कैपिटल जो है अब 9 लाख होगी। तो इस केस में 9 लाख को डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में। नाउ सपोज करो न्यू रेशियो इनका इक्वल है, तो 4,50,000 होनी चाहिए ए की और 4,50,000 हो जाएगी बी की। तो इन दैट केस ए की कैपिटल अभी बुक्स में कितनी है, 3 लाख, तो 1,50,000 ये फर्म में और लेकर आएगा। अब बी की कैपिटल कितनी है, 4 लाख, तो यहाँ पे 50,000 ये फर्म में और लेकर आएगा। तो जब फर्म में ये कैपिटल लेके आएंगे तो क्या एंट्री बनेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करना है, तो हम एंट्री करेंगे A's current account debit to A's capital account and B's current account debit to B's capital account। तो यहाँ पे केस 1 में ये हो सकता है कि न्यू फर्म की कैपिटल ऑलरेडी गिवन हो। केस 2 में ये हो सकता है कि अगर न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, जो ए और बी का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो इनका बैलेंस सीडी आएगा उनको हम टोटल कर देंगे। जैसे यहाँ पे है 3 लाख प्लस 4 लाख, तो फर्म की न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 7 लाख। तो इस 7 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमारे क्वेश्चन में अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो 3,50,000 हो जाएगी ए की न्यू कैपिटल। अब ये बैलेंस सीडी बन जाएगा। अब बुक्स में ये वाला ओल्ड वाला बैलेंस सीडी शो नहीं होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब ये जो न्यू कैपिटल है ये शो होगी एज अ बैलेंस सीडी।
और बी के भी कितनी हो जाएगी 3,50,000। अब ए की बुक्स में कितनी है 3 लाख, होनी कितनी चाहिए 3,50,000, तो ये 50,000 और लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन बी की बुक्स में अभी कितनी है 4 लाख, लेकिन होनी कितनी चाहिए 3,50,000। इसके 50,000 फर्म के पास ज्यादा है, तो फर्म इसके 50,000 क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। इन दैट केस एंट्री क्या हो जाएगी, ए क्योंकि लेके आ रहा है, एंट्री फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ बी को दे रही है फर्म, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर करंट अकाउंट से करना है तो करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। केस 3 में पार्टनर्स अपनी कैपिटल को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर। अब यानी जो रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो कौन लेके आएगा, रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे, एंड द रिमेनिंग पार्टनर मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो रिमेनिंग पार्टनर है अपनी कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एंड लीव एन एग्रीड कैश बैलेंस, यानी उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एक एग्रीड बैलेंस कैश का अपने पास रखेंगे। इन दैट केस हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे। देखो बेटे, सपोज करो यहाँ पे 3 पार्टनर है ए बी सी, और इनकी एडजस्टेड कैपिटल यानी जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी आएगा उससे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। नाउ सपोज करो ए की है 1 लाख, बी की है 2 लाख और सी की है 3 लाख, और सी रिटायर हो रहा है, यानी ए और बी को सी को पे करने हैं 3 लाख रुपीस। और इसके अलावा ए और बी डिसाइड करते हैं कि न्यू फर्म में उनका कैश का बैलेंस होगा 50,000, ठीक है। और अभी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में बैलेंस है सपोज करो अभी कैश का 1 लाख, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है न्यू फर्म में कैश का बैलेंस कितना होगा 50,000। अब इन दैट केस हम क्या कर, हमारे क्वेश्चन में ये सब गिवन होगा, तो न्यू फर्म की कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब फर्म को क्या क्या चाहिए, ए के पास कितने हैं 1 लाख, ए की कैपिटल को ऐड कर देंगे, बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख, ठीक है, और सी को कितना पे करना है 3 लाख, तो 3 लाख भी फर्म को चाहिए, हम 3 लाख भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और फर्म ये डिसाइड करती है कि 50,000 रुपीज उसे कैश भी मेंटेन करना है, तो 50,000 भी हम ऐड कर देंगे। तो यानी फर्म की टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है 6,50,000 की है। फर्म की टोटल रिक्वायरमेंट 6,50,000 की है, लेकिन फर्म के पास अभी कैश कितना पड़ा है 1 लाख का, तो माइनस कर देंगे हम 1 लाख को, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 5,50,000। यानी फर्म को अभी कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है 5,50,000 की, यही फर्म की न्यू कैपिटल हो जाएगी, और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर जो शॉर्टेज होगी या जो एक्सेस अमाउंट होगा वो पार्टनर्स लेके आएंगे या फर्म से लेकर जाएंगे। इस कंसेप्ट को अभी हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, और लायबिलिटीज में गिवन है क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल गिवन है सुषमा, गौतम और कनिका की 3 लाख, 2,50,000 एंड 3,50,000। और ये 3 पार्टनर्स हैं सुषमा, गौतम एंड कनिका, जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2। अब रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रही है सुषमा। अब सुषमा की रिटायरमेंट के बाद बुक्स में ये सारे चेंजेस आएंगे। पहला है फिक्स एसेट्स विल बी रिड्यूस टू 2,90,000। 2 मीन्स अब इतनी हो गई है, इतने तक हो गई है। पहले हमारे पास फिक्स एसेट्स थी 3,60,000, अब हो गई है 2,90,000, यानी 70,000 का लॉस है। ये लॉस कहाँ शो करेंगे, हम रिवैल्यूएशन में शो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम तो नहीं है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये कितना है 1 लाख का है। ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, यानी 5:3:2
टू में। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50, 30 एंड 20। यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो पी एंड एल को हम पार्टनर को दे रहे हैं क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो हम जब पार्टनर को देंगे पार्टनर की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सुषमा को मिलेंगे 50,000। सबसे पहले हम पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमारे पास 3 लाख, 2 लाख 50 एंड 3 लाख 50। तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी सुषमा का है 3 लाख, देन गौतम का है 2 लाख 50, कनिका का है 3 लाख 50। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये हो जाएगा 50,000, देन 30,000 एंड 20,000। ठीक है, अब और कोई आइटम नहीं है डिस्ट्रीब्यूट होने वाली, तो फिक्स एसेट रिड्यूस हो गई है टू 2 लाख 90 तक हो गई है, पहले 3 लाख 60 थी। 70,000 का लॉस है, लॉस चला जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी 70,000 का लॉस है। उसके बाद नेक्स्ट है अ प्रोविजन फॉर 5% बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए। यहाँ पे डेटर्स है 1 लाख 60 के, 5% का प्रोविजन बनाएंगे तो ये भी कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा रीवैल्यूएशन के टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1 लाख 60 का 5% ये आ जाएगा 8,000। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक को वैल्यू किया है एट 2 लाख 18। स्टॉक जो है 2 लाख 18 का हो गया है, पहले था स्टॉक 2 लाख 40 का, अब हो गया है 2 लाख 18 का। तो 22,000 का स्टॉक की वैल्यू डाउन हो गई है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सुषमा टुक ओवर द स्टॉक एट दिस वैल्यू। ये स्टॉक किसने ले लिया, सुषमा ने ले लिया। जब पार्टनर कोई एसेट एक्वायर करता है हम उसके डेबिट में लिखते हैं, 2 लाख 18 का लिया है तो 22,000 का लॉस है, ये कहाँ शो होगा, रीवैल्यूएशन में टू स्टॉक 22,000। और सुषमा ने ले लिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुषमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितना, 2 लाख 18,000। यहाँ पे फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया है 8 लाख। फर्म की गुडविल 8 लाख की है तो उसमें सुषमा का शेयर कितना हो जाएगा, 8 लाख इंटू 5/10 दैट इज 4 लाख। तो यानी सुषमा का गुडविल में शेयर कितना है, 4 लाख का है। ये कौन देगा सुषमा को, गेनिंग पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे गौतम का न्यू रेशियो है 2:3 है न्यू रेशियो, तो गौतम का न्यू रेशियो है 2/5 और गौतम का ओल्ड रेशियो है 3/10। माइनस करेंगे आएगा 1/10। तो गौतम कितना गेन कर रहा है, 1/10 का। कनिका का ओल्ड न्यू रेशियो है 3/5 और कनिका का ओल्ड रेशियो है 2/10। इसे माइनस कर देंगे, ये आएगा 4/10। तो 1/10, 4/10 यानी गेनिंग रेशियो हो गया 1:4। तो यानी ये 4 लाख इंटू 1/5, तो 80,000 कौन पे करेगा इसे, गौतम। एंड 4 लाख इंटू 4/5 ये आ जाएगा 3,20,000। तो 3,20,000 कौन पे करेगा, कनिका। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, ये गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे किसको सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, यानी कौन छोड़ के जा रहा है, सुषमा। तो यहाँ की हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे किसको, गौतम को और कनिका को। गौतम 80,000 से डेबिट है और कनिका 3,20,000। टू किसे पे करना है, सुषमा। और सुषमा के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गौतम्स कैपिटल अकाउंट 80,000 एंड बाय कनिका's कैपिटल अकाउंट 3,20,000। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि सुषमा वॉज पेड कैश ब्रॉट बाय गौतम एंड कनिका। अब सुषमा को कैश पेमेंट कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को कौन पे करेंगे, गौतम और कनिका पे करेंगे, इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकेम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो उनकी कैपिटल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, यानी ये कैपिटल प्रोपोर्शनेट का केस है। एंड देयर कैपिटल ऑफ एंड a balance of 58,000 was left in the bank,
और इनके बैंक में अभी कितने रहने चाहिए, 58,000 रहने चाहिए। यानी अब ये जब सुषमा को पे कर देंगे, पे करने के बाद बैंक में 58,000 रहने चाहिए और उनकी कैपिटल जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, यानी ये केस 3 है। तो यहाँ पे अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन, देखो रीवैल्यूएशन की तीनों आइटम डेबिट में है, यानी ये लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है 70 प्लस 30, 1 लाख का लॉस है। तो ये लॉस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, यानी सुषमा, गौतम और कनिका के कैपिटल अकाउंट में। ये आ जाएगा 50,000, 30,000 एंड 20,000। ये लॉस डिवाइड हो जाएगा ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। तो सबसे पहले हम इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्योंकि ये लॉस है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 50, 30 एंड 20। ठीक है, अब यहाँ भी क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि सुषमा को पे कर देना है, तो सुषमा को कैश पे कर देना है और उसके बाद जो फर्म की न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है वो इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि वो उनको न्यू रेशियो में मेंटेन करना है और इसके बाद 58,000 का कैश भी रखना है। लेकिन हमने सुषमा को पे कर देना है, तो सुषमा को कर देंगे हम पे टू बैंक। इसके क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल हम माइनस कर देंगे और सुषमा को पे कर देंगे। इसका टोटल आ जाएगा 7,50,000। यहाँ पे टोटल है 2,80,000 और कनिका का टोटल है 3,70,000। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो 7,50,000 में से 2,18,000 और 50,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमने इसे पे करने हैं 4,82,000। तो रिमेनिंग पार्टनर 4,82,000 इसे पे कर देंगे। यहाँ पे इसका टोटल है 2,80,000, 2,80,000 में से 1,10,000 यानी 80,000 प्लस 30,000, तो ये हो जाएगा 1,10,000। 2,80,000 में से 1,10,000 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे गौतम की कैपिटल कितनी है एडजस्टेड, 1,70,000। ठीक है, और कनिका की एडजस्टेड कैपिटल है 3,70,000, इसका क्रेडिट साइड का टोटल है और डेबिट साइड का टोटल है 3,40,000। 3,70,000 माइनस 3,40,000, ये आ जाएगा 30,000। तो कनिका की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 30,000। इन दोनों की कैपिटल का टोटल करें तो ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, अब थर्ड पार्टनर को, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है, दोनों पार्टनर मिलके कितना पे कर रहे हैं, 4,82,000। तो 4,82,000 भी पे करेंगे किसे, तो इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 6,82,000। 58,000 ये अपने पास मेंटेन रखना चाहते हैं, यानी 6,82,000 इन्हें चाहिए, प्लस 58,000 ये अपने बैंक में भी रखना चाहते हैं, उसे भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 7,40,000। यानी हमने अभी क्या किया है, तीनों पार्टनर, ये किसकी है, यह पे हमारे पास है सुषमा की। जब हम कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है, न्यू फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करना है, प्लस जितना कैश वो मेंटेन करना चाहते हैं उसे भी ऐड करना है। यानी फिलहाल फर्म की रिक्वायरमेंट कितनी है, 7,40,000 की है, लेकिन फर्म के पास कैश कितना पड़ा है, कैश पड़ा है 1,40,000 का। तो जो 1,40,000 पड़ा है ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब न्यू फर्म की कैपिटल कितनी निकल आएगी, 6 लाख। तो ये हो जाएगा 6 लाख इंटू 2/5, 2,40,000 बैलेंस हो जाएगा किसका, गौतम का, और कनिका का है 3/5, हो जाएगा 3,60,000 कनिका का। अब जो न्यू बैलेंस सीडी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस सीडी। गौतम का है 2,40,000 और कनिका का है 3,60,000।
ठीक है। देखो बच्चे, अब यहाँ पे न्यू कितना है 2,40,000, लेकिन गौतम का ओल्ड कितना था 1,70,000। तो 70,000 जो है इसके पास शॉर्टेज है, इसकी बुक्स में पड़े हैं 1,70,000, लेकिन इसने रखने हैं 2,40,000। तो ये क्या करेगा, फर्म में 70,000 लेके आएगा। तो अगर हम टोटल भी करेंगे, अगर आप दोनों साइड का टोटल कर दें, मीन्स दिस साइड में से ये वाली साइड माइनस कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक कितना 70,000। ठीक है। आप चाहें तो इसमें से इसको माइनस करके 70 लिख दें, या फिर इसके टोटल में से जब इसका टोटल माइनस करेंगे तो आंसर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, बाय बैंक। यहाँ पे 3,60,000 इसकी न्यू कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल कितनी है 30,000 की, यानी 3,30,000 कनिका भी फर्म में लेके आएगी। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बाय बैंक से 3,30,000। आप चाहें तो इसके टोटल में से जब इसका टोटल माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपने आप से 70,000 और 3,30,000 कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब आपको क्या बनाना है, अब आप इनका टोटल कर लेंगे। उसके बाद आपको बनानी है न्यू फर्म की बैलेंस शीट। अब जब हम न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवाइज्ड वैल्यू से बनेगी। अब जो न्यू फर्म की बैलेंस शीट है वो रिवाइज्ड वैल्यू से बनेगी क्योंकि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले है कैश या बैंक, कैश एट बैंक। वो डिसाइड किया है कि बैंक में कितना कैश रखना है 58,000। अब जो पुरानी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू 1,40,000, ये नहीं रखना चाहते हैं। रिवाइज वैल्यू कितनी है 58, तो यहाँ पे रखेंगे 58,000। जो डेटर्स है 1,60,000 के हैं, लेकिन डेटर्स पे हमने प्रोविजन बनाया था 8,000 का, तो 1,60,000 में से हम माइनस कर देंगे 8,000, ये आ जाएगा 1,52,000। तो डेटर्स हमारे हो गए अब 1,52,000 के। स्टॉक जो है वो एक्वायर कर लिया था सुषमा ने, तो स्टॉक बुक में शो नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की, तो और फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई थी 2,90,000। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 2 लाख और इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, इसमें कोई चेंज नहीं आया था। लेकिन जो फिक्स एसेट्स है वो हो गई थी अब 2,90,000 की, तो रिवाइज वैल्यू आ जाएगी 2,90,000। ठीक है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर सेम है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, और एम्प्लॉयज के फंड में भी कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स है हमारे 60,000 के, तो सेम वैल्यू से हम लिख देंगे 60,000। ठीक है। और जो एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, वो भी है 40,000। और जो P&L का ये क्रेडिट बैलेंस था, हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब पार्टनर दो रह गए हैं, कौन, गौतम और कनिका। गौतम और कनिका की कैपिटल को हम यहाँ पे लिखेंगे, न्यू कैपिटल को गौतम एंड कनिका। गौतम की अब न्यू कैपिटल कितनी है 2,40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000, और कनिका की है 3,60,000। और अब हम इसका कर देंगे टोटल। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और जो भी उसे गुडविल या कैपिटल का अमाउंट पे करना है, तो फर्म के पास अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो फर्म उसकी कैपिटल को कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसफर कर देती है पार्टनर के लोन अकाउंट में। यानी फर्म पार्टनर को बोलेगी कि अगर मैंने सपोज करो उसकी एडजस्टेड कैपिटल है 6 लाख की और फर्म के पास अभी 6 लाख रुपीस नहीं है, तो फर्म उसको बोल सकती है कि अभी हमारे पास 6 लाख नहीं है, हम ये मान लेंगे कि जो 6 लाख है तुमने फर्म को एज अ लोन दिया है और उस पर फर्म आपको इंटरेस्ट पे कर देगी। यानी द पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे ए बी सी आर पार्टनर्स इन द फर्म एंड सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। सी रिटायर हो रहा है, ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ₹60,000 बिकम्स ड्यू टू हिम। और रिटायरमेंट के टाइम उसे कितने देने हैं, 60,000 रुपीज पे करने हैं। ए एंड बी प्रॉमिस टू पे हिम इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000। अब ए और बी ने उसे प्रॉमिस किया है कि जो 60,000 है हम 20,000 ईच की 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट देंगे, हर साल 20,000 देंगे, प्लस
इंटरेस्ट देंगे 12% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, प्रिपेयर सीज लोन अकाउंट। यानी अब फर्म ने क्या किया है, जो सी को 60,000 रुपीज पे करने थे उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, और ये जो लोन है 60,000 का 20,000 ईच ईयरली पे किया जाएगा विद 12% इंटरेस्ट। अब सी का लोन अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ जो सी का कैपिटल अकाउंट है, सी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे सबसे पहले जो सी को पे करना है 60,000, वो हमने क्या किया एंट्री, अगर पे करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट टू बैंक। अब पे नहीं कर रहे हैं तो हम एंट्री क्या कर रहे हैं, सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम क्या बना रहे हैं, सी का लोन अकाउंट। तो सी के लोन अकाउंट में क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट 60,000। अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, इस क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो यहाँ पे लिख लूं ईयर 1। ठीक है, अब अकाउंट कब क्लोज हो जाएंगे, 31 मार्च को। जब 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होंगे तो इंटरेस्ट भी ड्यू हो जाएगा 1 ईयर का, उन्होंने 12% पर एनम इंटरेस्ट देना है, तो 60,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट लगेगा, वो हो जाएगा 72,000। पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज लोन अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री हो रही है, इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। फिर 31 मार्च को अगर क्वेश्चन मेंशन करता है डेट तो हम पे कर देंगे। अब दो चीजें पे करेंगे, 20,000 इंस्टॉलमेंट के भी पे करेंगे, और ये जो 7200 इंटरेस्ट के ड्यू है ये भी पे करेंगे। यानी आप पे कितने करेंगे, टू बैंक पे किए जाएंगे 20,000 इंस्टॉलमेंट के प्लस 7200 इंटरेस्ट के 27,200 पे करेंगे। ठीक है, अब बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पे, अगर ये क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे ये आ जाएगा आपका 40,000। वैसे भी 60 पे करने थे, 60 में से 20 इंस्टॉलमेंट पे हो गए, तो रिमेनिंग कितने हमने पे करने हैं 40,000, क्योंकि 7200 जो ड्यू हुए थे वो 7200 पे भी हो गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 67,200। अब ये जो बैलेंस है ईयर 2 ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना है 40,000, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD ये आपका 40,000। उसने बोला है इंटरेस्ट पे किया जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे, तो अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है 40,000। अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट है किसके ऊपर पे करेंगे, ये जो बैलेंस BD आता है इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, ये है 40,000। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे, 12% इंटरेस्ट, ये आ जाएगा आपका 4800। अब यहाँ पे करेंगे टू बैंक, कितना पे करेंगे 20,000 इंस्टॉलमेंट के पे करेंगे और 4800 ये पे करेंगे, तो ये आ जाएगा 24,800। फिर बैलेंस CD यहाँ पे कितना टोटल हो गया 44,800, तो यहाँ बचेगा आपका 20,000। ठीक है, दो इंस्टॉलमेंट पे कर दी। ईयर 3 में इस बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस BD, ये जो CD है यहाँ पे BD हो जाएगा 20,000। अब इसके ऊपर क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हो रही है 12% है तो 2400 हो जाएगा 22,400। यहाँ पे ड्यू की एंट्री है और यहाँ पे कर रहे हैं टू बैंक, कितना पे करेंगे 20,000 इंस्टॉलमेंट के एंड 2400 इंटरेस्ट के, ये हो जाएगा 22,400। अब थर्ड ईयर में कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा क्योंकि तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दी है विद इंटरेस्ट। ये था सी का लोन अकाउंट। जो पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, अगर फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया जाता है लोन अकाउंट में, और जब लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे तो लोन के साथ साथ उन्हें इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। तो ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का वन शॉट कंप्लीट हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।